हेलो दर्शकों, मैं सरिता, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशन चैनल में। आज हम आपको बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो केंद्रीय विद्यालय तथा टेट, सीटेट तथा अन्य शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो ए. इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। बी. इससे उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सी. इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। डी. ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह है ए. संप्रेक्षण सिद्धांतों को ना मानना है। बी. कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है। सी. समय को नष्ट करना है। डी. ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए. संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ए. प्रायः। बी. हाँ। सी. कह नहीं सकते। डी. कदाप नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेता अपने समुदाय का होता है। ए. शोषक। बी. प्रतिनिधि। सी. स्वामी। डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी. प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। ए. अधिकतम धन कमाना। बी. अपने पद को यथावत बनाए रखना। सी. नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। डी. सभी कार्य स्वयं करना। तो इसका आंसर बच्चों क्लियर होता है सी. नीति निर्माण तथा व योजना बनाकर प्रयास करना। अच्छा नेता वही होता है जो अपने कार्य को योजनाबद्ध बनाकर कार्य करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और नए नए सोर्सेस पैदा करते हैं। नया नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, गुण पढ़िएगा प्लीज, गुण के कारण देश के नेता बने वह था। ए. अंग्रेजों की विरोधी भावना। बी. सुंदर व्यक्तित्व। सी. दृढ़ संकल्प शक्ति। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्लियर होता है सी. दृढ़ संकल्प शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे ए. व्यक्तित्व का विकास कर सकें। बी. मित्रता की भावना बढ़ा सकें। सी. जनता को मूर्ख बना सकें। डी. भविष्य में नेता बन सकें। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए. व्यक्तित्व का विकास कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि ए. इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। बी. इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। सी. प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। डी. प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी. प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। ऐसा सही है, लेकिन आजकल शिक्षा का व्यापार बन गया है, क्योंकि जो भी ट्यूशन स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, वो कहते हैं घर में प्राइवेट ट्यूशन पढ़े, लेकिन ये गलत है। हमें इतने अच्छे से लेक्चर देना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि वो ट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। अगर कभी कोई प्राइवेट पढ़ती है तो उनको फ्री ट्यूशन देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। ए. छात्रों की समस्याओं से अवगत होना। बी. छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। सी. छात्रों को कठोरता से दंडित करना। डी. छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। इसका आंसर क्लियर होता है बी. छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना है। बिल्कुल सही। जब तक हम छात्रों
के बारे में जानकारी हासिल नहीं करेंगे कि उन्होंने क्यों गलती की, क्यों अनुशासनहीनता फैला रखी है, तब तक हम उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। ये नहीं राइट्स बनता है कि हम बच्चों से कुछ डिस्कशन किए बगैर उनको पनिश करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? ए मैकेन, बी रूसो, सी अरस्तु, डी जॉन लॉक। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? ए जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, बी उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, सी उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? ए प्रोजेक्टविद, बी व्यावसायिक शिक्षा, सी शिक्षा की खेल विधि, डी बेसिक शिक्षा। तो इसका आंसर क्लियर होता है प्रोजेक्टविद। प्रोजेक्टविद से बच्चे कुछ करके सीखते हैं, कुछ अपने आप से प्रोजेक्ट बनाने में उनको नॉलेज होती है, उनका मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ए संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, बी संचार माध्यमों का चयन करना, सी मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्लियर होता है ए संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? ए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, बी ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ए शांत होकर एक एक बच्चे पर नज़र डालना, बी बात मत करो बार बार कहना, सी शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, डी विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंचा आवाज़ में बोलना। इसका आंसर क्लियर होता है सी शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ए किलपैट्रिक, बी पेस्टालॉजी, सी विलियम जेम्स, डी जॉन डीवी। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास से ए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, बी याद होता है, सी ज्ञान प्राप्त होता है, डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, मतलब ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ए जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, बी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, सी जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, डी जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, कुछ समझना पड़े। ये नहीं उनको तुरंत आता हो, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करें, थोड़ा सोचने में टाइम लगाएं और फिर उसका सटीक आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है? ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बी क्रियाशीलता पर जोर, सी खेल की शिक्षा, डी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्योंकि बच्चे खेल खेल में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? ए रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, बी अमनोवैज्ञानिक है, सी मनोवैज्ञानिक है, डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। इसका आंसर क्लियर होता है सी मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा का आशय है? ए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना,
बी शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, सी सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, डी छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। इसका आंसर क्लियर होता है ए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है ए वार्तालाप करना, बी साहित्य पुस्तकें पढ़ना, सी अखबार पढ़ना, डी पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो इसका आंसर बच्चों क्लियर होता है वार्तालाप करना। जब हम आपस में बातें करते हैं या किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं तो हमें उस भाषा की अशुद्धियाँ पता चलती हैं और उसी में हम खेल खेल में ही सारी भाषाएं सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ए बालकों में साक्षरता बढ़ी है, बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, सी देश में साक्षरता बढ़ी है, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? ए जो समस्या प्रदान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, बी जो अगली परीक्षा में आने वाला, सी जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, डी जो सीधा सटीक हो। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए जो समस्या प्रदान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। ऐसे प्रश्न में बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, उसको ढूंढने उसके हल करने में सोचते हैं, तब उसका आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? ए छात्रों के प्रवेश का, बी पाठ्य सामग्री का, सी शिक्षा के उद्देश्यों का, डी शिक्षण विधियों का। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी शिक्षा के उद्देश्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ए छात्रों की अभिरुचि, बी छात्रों की क्षमता, सी छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, डी उपरोक्त तीनों। इसका आंसर क्लियर होता है डी उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? ए यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, बी ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं, सी यह अर्जित की जा सकती है, डी यह जन्मजात होती है। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी यह अर्जित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में आपस समायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब ए उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, बी वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, सी उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, डी उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। इसका आंसर क्लियर होता है ए उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए छात्रों का सतत मूल्यांकन, बी पाठ्यक्रम में संशोधन, सी अध्यापकों का उच्च वेतन, डी पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। इसका आंसर क्लियर होता है ए छात्रों का सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है ए छात्रों की सभी बातें मानता हो, बी वह देखने में सुंदर हो, सी मीठी भाषा बोलता हो, डी छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। इसका आंसर क्लियर होता है डी छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। अच्छा टीचर वही हो सकता है जो बच्चों को हर विषय की जानकारी अच्छे ढंग से दे, उनके समझ में आए उस विधि से बताए, तभी वो एक सफल और अच्छा अध्यापक कहा जा सकता है। जल्दी ही इस सीरीज का भाग 4 लेकर हम आपके समक्ष आएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।